हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ ए जोन प्लेट फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये लो जी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला, एक्शन ऑफ ए जोन प्लेट। ठीक है, जोन प्लेट का एक्शन फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, हम क्या लेंगे? एक ऐसा सोर्स लेंगे जो क्या करता हो, स्फेरिकल वेवफ्रंट एमिट करता हो। ठीक है, उससे एक पॉइंट पी पर क्या देखेंगे? हम इंटेंसिटी देखेंगे और बीच में क्या रख देंगे? एक जोन प्लेट। सीधी सी बात है। अब देखो भाई, क्या है कि हमने एक सोर्स लिया है यहां पर, देखो कुछ यहां पर S। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए हमने ले ली है एक जोन प्लेट। ठीक है, एक जोन प्लेट ले ली है और इससे पॉइंट P पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जोन प्लेट है वो क्या बनाती है? इस सोर्स की इमेज बना देती है। ठीक है, सेम टू दी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा है। ठीक है, और एक्शन कैसा होगा? जैसा हम पहले देखते आ रहे हैं, मान लीजिए कि इस जोन प्लेट और इस सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है A। ठीक है, और इस जोन प्लेट और इस पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो है B। ठीक है, अब वैसे ही ये क्या होंगे? अल्टरनेट आपके रेडियस पे क्या होंगे? जोन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है डार्क जोन, ये ब्राइट हो गया, ये आपका फिर से डार्क हो गया, मतलब इसको ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम पॉइंट M1, M2, M3 एंड सो ऑन, वो चलता जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से भाई इनको भी मिला दो। अब हम क्या बोलते हैं? अगर ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट सोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका O। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होगा? ये सारी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। SO इक्वल्स टू SM1 इक्वल्स टू SM2 इक्वल्स टू SM3। ठीक है, सही है ना? स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? A। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं? जो OM1 है, जो हमने पिछले केस में कंसिडर किया था, कौन सा? OM1 क्या होती है? रेडियस R1। OM2 क्या हो जाएगी? रेडियस R2। वैसे ही जैसे आपका है ना, ये क्या है? रेडियस है। अब देखो, जो स्क्रीन की जो पोजीशन है, इस पॉइंट की पोजीशन है, वो इस तरह से रखी गई है कि आप एक जोन से दूसरे जोन तक जाते हो तो पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है λ/2 का। ठीक है, ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस इस जोन प्लेट से कुछ इस तरह से है कि आप एक जोन से दूसरे जोन तक जाते हो तो एक पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है λ/2 का। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? देखो ये सारे डिस्टेंस तो सेम है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो SO है, SO प्लस OP, वो तो हो जाएगा आपका A प्लस B। ठीक है, लेकिन अगर आप SM1 प्लस M1P ये देखते हो, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यही ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस A। ठीक है, डिस्टेंस A, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस A प्लस में क्या हो जाएगा? M1P, वो क्या है? B प्लस λ/2, यही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप SM12 प्लस M2P ये देखते हो तो वो हो जाएगा A प्लस B प्लस λ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, SM1 और M1P की। तो SM1 कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल SM1O से क्या हो जाएगा? यहां से हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब SM1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, या फिर इसकी पावर 1/2 ही कर देंगे सीधा, मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना है? R1, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 1/2।
ठीक है, वैसे ही हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल, OM1P, उसमें क्या हो जाएगा, M1P क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा B स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर की 1/2। ठीक है, वैल्यू रख दो जी, इनकी वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की 1/2 प्लस B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की 1/2 इक्वल्स टू A प्लस B प्लस λ/2। इतनी बात हुई। अब क्या कर लेंगे, अब यहां से A कॉमन ले लेंगे, यहां से B कॉमन ले लेंगे। A कॉमन लिया तो 1 प्लस R1 स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ गया 1/2 प्लस B कॉमन लिया यहां से तो वो आ जाएगा 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B प्लस λ/2। इतनी बात हुई। अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे और हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका A1 प्लस क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन, ये आता है ना, देखो यहां 1/2 है तो 1/2 इसके साथ में आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 यहां से आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, प्लस में वैसे ही यहां कर दो 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर। देखो यहां से हम फाइनली R1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सही बताऊं तो। ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा आपका A प्लस B प्लस λ/2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करते हो ना, तो A से A कट गया, B से B कट गया, तो क्या बच जाएगा, यहां से R1 स्क्वायर अपॉन 2A बच गया। ठीक है, प्लस यहां से बच गया R1 स्क्वायर अपॉन 2B इक्वल्स टू A से A B से B गया, तो यहां से बच गया λ/2। आप यहां से R1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये तो फर्स्ट के लिए, वैसे ही 4nth के लिए आप देखोगे तो बन जाएगा Rn स्क्वायर 1 प्लस A प्लस 1 और B इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, 1 के लिए यहां पर 1 लैम्डा है तो n के लिए क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया n लैम्डा अपॉन, ये इधर भेज दो, Rn स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन Fn। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये आपका एक लेंस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, लेंस का जो इक्वेशन होता है उसकी तरह बन गया ना, कि 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू 1 अपॉन Fn। ठीक है, यहां से देखो, यहां से A क्या, देखो अगर उस फॉर्मूले से कंपेयर करें 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन F, इससे कंपेयर करें तो A क्या बन गया, A तो बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और B बन गया आपका इमेज का डिस्टेंस। ये देखो यहां से A क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और B क्या है, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, और F क्या बन गया आपका फोकल लेंथ बन गया। तो इसका मतलब यहां से ये चीज साफ है कि जो आपका जोन प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, हाँ, और इसका जो ये जो अगर आप Rn लिखते हो ना, जो Rn स्क्वायर है वो कैसे लिखोगे, Rn स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन A प्लस B n लैम्डा। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक और बात देखी थी कि देखो इसका हम यहां B/2 पे देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर इंटेंसिटी 0 होता है, लेकिन अगर हम B/3 पे देखते हैं तो इंटेंसिटी 0 नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही हम B/5 पे देखते हैं तो भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब इसका डिफरेंट बहुत सारा फोकल लेंथ होता है, एक सिंगल फोकल लेंथ नहीं होता। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fm इक्वल्स टू Rn स्क्वायर अपॉन 2m-1 n लैम्डा। ये उसका फॉर्मूला होता है जो डिफरेंट फोकल लेंथ होती है ना उसका। तो यहां से देखो F1 का फॉर्मूला आ गया Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा। F2 क्या आ जाएगा, Rn स्क्वायर अपॉन 3n लैम्डा, मतलब F1/3। वैसे ही F3 निकाल लोगे आप, Rn स्क्वायर अपॉन 5n लैम्डा इक्वल्स टू F1/5, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, आपका एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर देते हैं। वो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है, देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो जोन प्लेट है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, जो जो कॉन्वेक्स लेंस की देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? म्यू माइनस 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। ठीक है, यही होता है। अब वैसे ही इसका जोन प्लेट का वो क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन r n स्क्वायर। पहला डिफरेंस ये आ गया फॉर्मूले का। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस की, देखो यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम जोन प्लेट, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा बताते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, यहां से देखो जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई व्हाइट लाइट सोर्स लेते हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेवलेंथ की। इसका मतलब क्या है? जो फोकल लेंथ है वो किसके लिए ज्यादा होगा? देखो, ग्रेटर फॉर रेड, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा, और लेस फॉर वॉयलेट। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर फोकल लेंथ आपका लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्ट ये दिख रहा है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा किसके लिए होगा? वो होगा आपका ग्रेटर फॉर वॉयलेट, ठीक है, और लेस फॉर रेड के लिए क्या होगा? कम होगा। ये फर्क हो गया। तीसरा फर्क देखते हैं। तीसरा क्या होगा? जो यहां से लाइट, देखो इसमें क्या होता है? ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये क्या करता है? लाइट रेज इमिट करता है। ठीक है, अब ये जो लाइट है, देखो जो लाइट रे यहां से ये वाली या फिर ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक जितना टाइम लेती है ये लाइट, है ना, ये यहां से लेकर यहां तक कि जितना भी टाइम लेती है उतना ही टाइम ये लेती है, उतना ही टाइम ये लेती है। समझ गए ना? जितना टाइम ये लाइट रे लेगी उतना ही टाइम ये लाइट रे लेगी, उतना ही टाइम ये लाइट रे लेगी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखो यहां पर हम क्या लेते हैं? यहां पर जैसे जोन प्लेट है, ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। जैसे मान लो ये बी है, ये कितना हो जाता है? बी प्लस लैम्डा बाई 2। ये होता है बी प्लस लैम्डा, है ना। इस तरह से इनमें क्या होता है? पाथ डिफरेंस आता है। इसका मतलब ये लाइट जितना टाइम लेती है, नेक्स्ट वाली क्या होगी? उससे ज्यादा टाइम लेगी, उससे नेक्स्ट वाली उससे ज्यादा टाइम लेगी। तो ये फर्क हो गया तीसरा। चौथे की बात करते हैं। जो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, और इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात हुई। अब पांचवा और लास्ट, इसमें क्या होता है? ओनली वन इमेज, ठीक है, एक इमेज होती है, या फिर कह सकते हो ओनली सिंगल पॉइंट, ओनली सिंगल फोकल फोकस, एक सिंगल फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? हमने देखा कि बहुत सारे फोकस पॉइंट्स होते हैं, जैसे F1 इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, F2 इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन 3n लैम्डा, इस तरह से, है ना, बहुत सारे फोकस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बस इतना ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।